Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started our paper 1 की जो सेकेंड यूनिट थी रिसर्च एप्टीट्यूड और हमने उसे फुल कंप्लीट भी किया है और हम उसके स्टार्ट कर रहे थे। लास्ट लेक्चर्स में हमने 2-3 लेक्चर्स में हमने उसके स्टार्ट किए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हम PYQs कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के। सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड, कुछ PYQs है। तो टूडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज क्या है, व्हाट इज़ द एम ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। एम क्या है रिसर्च का इन एजुकेशन में, व्हाट इज़ द एम ऑफ रिसर्च। तो इस सबसे पहले हेल्प इन पर्सनल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल, या हेल्प द कैंडिडेट टू बिकम एन इमिनेंट एजुकेशनिस्ट, या इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफ द इंडिविजुअल, या इंक्रीज सोशल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये सारे क्या है कि मेन इनमें से सबसे परफेक्ट आपको कौन सा लग रहा है कि हेल्प द पर्सनल ग्रोथ, ये भी नहीं होगा। तो हेल्प्स द कैंडिडेट टू बिकम एन इमिनेंट एजुकेनिस्ट, तो बी इज क्या है अपना करेक्ट आंसर है, क्योंकि मेन एम क्या होता है रिसर्च इन एजुकेशन। हम क्यों रिसर्च करते हैं एजुकेशन में कि हम कैंडिडेट को हेल्प करें टू बिकम एन इमिनेंट एजुकेनिस्ट, ताकि वो एकदम सही इंसान बने, एकदम जो एनालाइज कर सके, जो एकदम डेप्थ ऑफ द नॉलेज तक जाए। दैट इज़ आवर एमिनेंट एजुकेनिस्ट, और यही हमारा एम है रिसर्च इन एजुकेनिस्ट में, एजुकेशन में। Second question, inferring about the whole population based on observation made on a small part is called। देखो अगर हम inferring about the whole population based on observation, जो पूरी पॉपुलेशन को हम इन्फर करते हैं अबाउट द, इन्फर मतलब हम उसको जज कर रहे हैं कि हम उसके बारे में अनुमान लगा रहे हैं। इन्फ्रेंस करना, अनुमान लगाना कि पूरी पॉपुलेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, हम देख कर ही उसको अगर अनुमान लगा रहे हैं, मेड ऑन ए स्मॉल पार्ट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिडक्टिव इन्फ्रेंस बोलते हैं, या इंडक्टिव इन्फ्रेंस, या पेसिडुआ इन्फ्रेंस, या ऑब्जेक्टिव। सो डिडक्टिव इन्फ्रेंस तो क्या होता है पूरा, तो वैसे तो नहीं होगा। तो इंडक्टिव इन्फ्रेंस मतलब पहले रूल आएगा फिर जनरलाइज होगा, जनरलाइज करना फिर उसको रूल को फॉलो करना। सॉरी, यहाँ पे पहले रूल आता है डिडक्टिव में और फिर जनरलाइज होता है, और यहाँ पे पहले हम किसको फॉलो करते हैं, जनरलाइज करते हैं, फिर हम रूल को फॉलो करते हैं। तो दैट इज आवर, इसका सही आंसर क्या होगा अपना इंडक्टिव इन्फ्रेंस। थर्ड क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस सैम्पलिंग मेथड का जो डाटा कलेक्शन करते हैं, इंक्रीज एक्यूरेसी, द ओनली मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, सेव टाइम, या इजी टू हैंडल। उनका एक ही मेथड रहता है, सेव टाइम। हम क्यों डाटा कलेक्शन करते हैं सैम्पलिंग में, बिकॉज टू सेव आवर टाइम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यहाँ पे नॉट पूछा है, नॉट ट्रू अबाउट द टिपिट टेबल। टिपिट टेबल के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है। इट इज़ अ टेबल ऑफ रैंडम डिजिट्स यूज्ड इन सैम्पलिंग, या ए टेबल यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, या वैल्यू आर लॉगरिथमिज्म। हाँ, तो इनमें से कौन सा है कि नॉट ट्रू है। तो इसका जो सही आंसर है वैल्यूज आर लॉग अरिथमेटिक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि इसमें से कौन सा टिपिट टेबल में, टिपिट टेबल के बारे में नॉट ट्रू बोला गया है, तो ये इट इज़ ए टेबल ऑफ रैंडम डिजिट, ये तो करेक्ट है, सैम्पलिंग में भी यूज्ड होता है, टेबल यूज्ड इन स्टैटिकल ये भी यूज्ड होता है। तो वैल्यूज आर लॉग अरिथमेटिक में ये यूज नहीं होता है, तो इसका सही आंसर अपना डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रैंडम सैम्पलिंग। फिर से रैंडम सैम्पलिंग के बारे में पूछ रहा हूँ, नॉट ट्रू मतलब रैंडम सैम्पलिंग के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है। तो रैंडम सैम्पलिंग इज रीजनली एक्यूरेट, रैंडम सैम्पलिंग इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइसेस। रैंडम मतलब कोई भी सेलेक्ट करना, रैंडम तो ये तो समझ में आ गया ना। रैंडम सैम्पलिंग में कोई भी, बहुत सारे हैं, इतनी पूरी पॉपुलेशन है, उसमें से हमने किसको भी चूज़ की है एक, तो ये डिपेंड अपॉन अस। तो इसका सही आंसर कौन सा है, कैन बी अप्लाइड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन। ये नॉट ट्रू है, क्योंकि ये यहाँ पे बाकी सब तीनों करेक्ट है, खाली इसमें नॉट ट्रू पूछा है कि कौन सा नहीं करेक्ट है। तो रैंडम सैम्पलिंग में
इसमें कैन बी अप्लाइड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्शन, ये सब जगह अप्लाइड नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे रेंडमली सेलेक्ट होता है, तो ये अप्लाइड नहीं होता, तो ये वाला हमारा डी रॉन्ग और यही करेक्ट आंसर है। 6th क्वेश्चन, ए रिसर्चर इज सेड टू बी कमिटेड द टाइप 1 एरर व्हेन। देखो एक दिन मैं इस पर क्लास भी लेने वाली हूँ, जो टाइप 1 और टाइप 2 एरर है ना, नल हाइपोथेसिस, और तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये समझने के लिए सिर्फ आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, टाइप 1 एरर और टाइप 2। तो रिसर्चर इज सेड टू बी कमिटेड द टाइप 1 एरर व्हेन, कब उसको टाइप 1 एरर बोला जाता है? when he is rejected null hypothesis which is actually true। yes, इसका सही आंसर यही है, क्योंकि जब कोई चीज़ ट्रू होती है, टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 इज़ मोर डेंजरस फ्रॉम टाइप 2। ये मैं इसके ऊपर एक नेक्स्ट डे आई शुड टेक वन लेक्चर ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या बताया गया, यहाँ पे हमसे क्या पूछा कि एक रिसर्चर इज सेड टू बी कमिटेड, उसको कब हम टाइप 1 में कमिट करते हैं। तो टाइप 1 एरर कब होता है, जब हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को विच इज़ एक्चुअली ट्रू, जो सही होता है फिर भी हम उसे गलत बता देते हैं, तो ये क्या होता है, टाइप 1 एरर में आता है। सो बाकियों के तो हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट आंसर से हमें पता चल रहा है कि यही करेक्ट है। 7th क्वेश्चन, द बेस्ट सैम्पलिंग मेथड फॉर सैम्पलिंग ए पॉपुलेशन फाइनाइट साइज। इसमें से बेस्ट सैम्पलिंग मेथड कौन सा है, सैम्पलिंग एक पॉपुलेशन को जो फाइनाइट हो? एरिया सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, या पर्पसिव सैम्पलिंग, या कोटा? सो करेक्ट आंसर इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। जब पॉपुलेशन फाइनाइट होती है हमारी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के थ्रू ही, सिस्टमेट बाय सिस्टम के द्वारा, तो हम अच्छी एक सिस्टमेटिक करके हम वो चीज़ें, तो हम उसको पॉपुलेशन को, वो ही बेस्ट मेथड है। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द डाटा इन रिसर्च। यहाँ पे कौन सा ट्रू पूछा गया है, तो इन रिसर्च द डाटा कैन बी क्वालिटेटिव, इन रिसर्च द डाटा कैन बी क्वांटिटिव, इन रिसर्च द डाटा कैन बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सी क्या है, क्योंकि जब इसमें क्या पूछा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो हम जब डाटास कैसे करते हैं, रिसर्च में डाटा क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटिव भी हो सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में डाटा भी हो सकता है और हमारे पास क्वालिटेटिव भी होता है। ग्रेड रैंकिंग के द्वारा भी हम, रिव्यू के द्वारा, या जो जो भी हम देते हैं ना, वो उनके द्वारा भी क्वालिटेटिव भी हो सकता है। सो दोनों ही हमारे काम में आते हैं, तो रिसर्च में सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन एवोल्यूशन रिसर्च। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर, यहाँ पे एवोल्यूशन रिसर्च के बारे में हमें पूछा गया है। तो हाउ वेल आर वी डूइंग, व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर वी डूइंग, व्हाई आर वी डूइंग, ऑल ऑफ दिस अबव। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एवोल्यूशन। हाउ वेल आर वी डूइंग, सबसे पहले एवोल्यूट कैसे कर रहे हैं हम, तो व्हाट नहीं पूछा जा रहा, हाउ पूछा जा, हाउ वेल आर वी डूइंग, हम उसको किस तरीके से कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हम किस तरीके से करते हैं, तो वही होता अपना एवोल्यूशन रिसर्च। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सुइट फॉर एक्शन रिसर्च। यस, एक्शन रिसर्च जो कि हमने पढ़ा, और एक क्वेश्चन यहाँ से 2 नंबर तो आपके पक्के, क्योंकि एक्शन रिसर्च हमेशा पूछा जाता है। एक्शन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, ये तीनों में से 2-4 नंबर पक्के, क्योंकि ये हमेशा हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक्शन रिसर्च में यहाँ पे बेस्ट सूट कौन सा, इट इज़ एन अप्लाइड रिसर्च। यस, क्वांटिटी सर्वे या पॉपुलेशन, जाना ही नहीं है, क्योंकि अप्लाइड होने के बाद ही हम एक्शन करते। कोई चीज़ जब फंडामेंटल के बाद अप्लाइड होती है, वो जो चीज़ लागू है उसके बाद ही हम उसको इमीडिएट एक्शन लेते हैं। तो ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर, हमेशा ध्यान रखो, एक्शन आया तो उससे पहले अप्लाइड आती है, अप्लाइड से पहले फंडामेंटल। तो ये चीज़ें, एक्शन आया तो अप्लाइड रिसर्च होना ही होना है। तो ये इसका कीवर्ड है कि एक्शन रिसर्च आते ही आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अप्लाइड पे टिक करना, क्वेश्चन अच्छे से रीड करके, और अप्लाइड रिसर्च करना है, क्योंकि एक्शन इज रिलेटेड विद, और अप्लाइड एक्शन बाद में आता है, पहले अप्लाइड आता है फिर एक्शन आता है। सो फ्रेंड्स, आज के आई होप सारे क्वेश्चंस, हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए PYQs, और आज के लिए बस इतना ही। इफ़ अगर कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू, बाय बाय।